जो है नामी का एक छोटा सा वो अंडा होता था जो आता था उस वक्त 180-200 का। अच्छा, सुनने में ये आया कि जब आपको अपने अपने जो है वो फादर का पता चला तो उस दिन फिर आपकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी। आप और सबसे पेनफुल पीरियड यही था कि जब अगले दिन सुबह वालदा आई तो उन्होंने आके मुझे बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको फारज का अटैक हो गया। आपके फादर, लोग कहते थे कि उनकी डेथ हो गई है वो एक्सीडेंट में। ये था काफ़ी लोग साल तो लोगों ने इसी उसमें उलझाए रखा, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि उनकी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है। जगह खुद को रख के देखें तो आप खुद इमेजिन करें कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या कर सकते थे। अगर मैं बिन बाप के पला हूँ और वो दिल पे पत्थर रख के वो बात बता रही है कि ये आपके फादर नहीं है बल्कि ये आपके स्टेप फादर हैं, आपके फादर तो मर चुके हैं। अपने फादर के लिए कुछ कहना चाहिए। मैं भी वो लोगों ने शायद गलत बताया होगा। वो जिंदा होंगे, आंसू जरूर है, लेकिन वो बाहर नहीं आए। वो अंदर ही अंदर सह गए अपने आंसुओं को। आपने कभी आपका दिल किया हो बचपन में कि मैं ये चीज़ खा लूं, तो आपके पास पैसे ना हुए हो, उस दिन आपकी क्या फीलिंग थी? कभी दिल किया हो? कभी मम्मा से पैसे मिलते थे, होते थे उनके पास पैसे जब वो यूनिवर्सिटी जाती थी या मेडिकल स्टोर पे जाती थी? तो कभी दिल करता है ना, बच्चे होते हैं वो बड़ी चीज़ें मांगते हैं कि मैं ये खाऊं ये खाऊं। तो कभी आपको कोई दिल कर रहा हो और आपको पैसे ना मिले हों या मिल गए हों आसानी से? मुझे याद है बचपन के अंदर मैं ज़िद्दी था। और हर बच्चा जो होता है वो ज़िद्दी होता है, ज़ाहिर बात है। अगर वो एक बच्चा 5 साल का है और वो देखे कि उसके दूसरे जो 5 साल दोस्त हैं वो बाहर जा रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, उनकी फैमिली है, उनके पास फादर हैं, टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं, हर चीज़ के साथ, तो ज़ाहिर बात है बच्चे का दिल करता है। मेरा भी तब दिल किया था और मेरी ख्वाहिशात बड़ी नहीं होती थी। एक तब जब मैं छोटा था तो किंडर जो है नामी का एक छोटा सा वो अंडा होता था जो आता था उस वक्त 180-200 का। तो तब तो यानी कि हमारा अपना अगर घर का सर्किट चल जाता तो बड़ी बात थी। तो मैं ख्वाहिश की थी एक बार उसकी और नहीं मिला। और एक बार ख्वाहिश की मैंने, रास्ते में मैं जा रहा था अपनी खाला के साथ और एक पापड़ वाले को देख लिया था मैंने, तो मैंने बड़ी ज़िद की। 5 रुपए का वो पापड़ था, लेकिन तब हमारे इतने बुरे हालात थे कि उनके पास 5 रुपए भी नहीं थे कि मैं वो पापड़ खा लूँ। तो बचपन के अंदर भी जब मैंने ऐसा हुआ ना मेरे साथ, तो मैंने उसके बाद चीज़ें मांगना छोड़ दी थी। मैंने उसके बाद डिमांड्स अपनी ख़त्म कर दी थी। यानी कि जब मुझे पता चला हमारी फैमिली इस काबिल नहीं है, हमारी सिचुएशन नहीं है ऐसी कि हम अपनी डिमांड्स को पूरी कर सकें, तो मेरे नज़दीक मैंने यहाँ पर ब्रेक लिया और इसके आगे मैंने फिर कोई डिमांड नहीं की थी। यानी कि सिर्फ एक 5 रुपए के पापड़ भी आपको उस टाइम आसानी से मुयसर नहीं थे? नहीं, बहुत मुश्किल था। 5 रुपए के पापड़ आपने नहीं खाए? नहीं खाया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कभी डिमांड नहीं करी? बर्थडे आती थी आपकी, तो बर्थडे पे क्या होता था? मम्मा ने आपकी बर्थडे मनाई? बर्थडे का मैं यही कहूँगा कि जो मेरी सबसे बेस्ट बर्थडे अब तक की गई थी वो जब मैं 10 साल का था तब की गई थी। कि मुझे याद है 10 साल का था मैं था और मम्मा ने बर्थडे सेलिब्रेट की थी, सरप्राइज़ दिया था मुझे पहली मर्तबा ज़िंदगी में। सरप्राइज़ दिया था दादों के घर जाकर, वहाँ पे बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की थी, केक वगैरह हर चीज़ वहाँ पे उन्होंने, यानी कि वो बेस्ट सेलिब्रेशन थी। उसके बाद भी अगर बर्थडे देखा जाए तो मामा ने बर्थडे कभी ऐसे नहीं जाने दी। लाजमन एक बर्थडे की जो वही एक केक आना चाहिए, फैमिली वाले इकट्ठे होने चाहिए, सारे मिल बांट के खुशियाँ बांटे, और वही आज तक वालदा ने उसी तरह सेलिब्रेट की है। आपको बताया गया कि आपके पापा छोड़ के क्यों गए थे? ये क्वेश्चन कभी बताया मम्मा ने? आपको पता कब चला था कि आपके ये स्टेप फादर हैं, आपके जो अपने फादर हैं वो नहीं है, वो आपको छोड़ के चले गए? ये किसने बताया था? अगर मैं ये बताऊं कि स्टेप फादर का पता कब चला, तो पता मुझे जब मैं बहुत छोटा था तभी चल गया था। वजह उसकी काफ़ी ज़्यादा है। एक ही तो ये थी कि जब मैं स्कूल जाता था तो स्कूल के अंदर वो हर मंथ में ना एक फ़ी फॉर्म आता है जिसके ऊपर फादर नेम और आपका नेम लिखा होता है। तो मेरा जो बे फॉर्म उन्होंने स्कूल में दिया हुआ था, और उस बे फॉर्म के ऊपर जो फादर का नेम था वो सनाउल्लाह था। तो मेरे जो फ़ीस चलान के ऊपर नाम आया वो वही था। तो मैं ज़रा परेशान हो गया कि वालिद साहब का नाम तो अब्दुल जब्बार। अब छोटा सा था मैं, ज़ाहिर बात है दोस्तों ने भी मजाक बनाया कि ये कैसा नाम है, ये तो लड़कियों का नाम है ये वो। लेकिन तब मुझे इतना नहीं पता था। तब मैंने वालदा से आके घर आके पूछा तो वो भी शौक हो गई थी। उन्होंने अगले दिन जाके ना नाम चेंज करवा दिया था, जब्बार लिखवा दिया था दोबारा, ताकि मुझे पता ना चले। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर आगे जैसे जैसे बढ़ते गए 9th के जब पेपर आने थे मुझे तब पता चलना ही था।
हालांकि वालदा ना बताती, उनको लगा था कि अगर वो मुझे बताती हैं तो शायद मैं ऐसा कुछ स्टेप ले लूँगा जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, लेकिन मेरी ऐसी कभी सोच थी नहीं। अगर वो मुझे बताती हैं, बहुत पहले बता देती हैं बहुत बाद में, लेकिन उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया कि जब मैं मेच्योर हुआ थोड़ा तो उन्होंने तभी बताया। और प्री नाइन्थ में था मैं जब मुझे पता चला था, पर अगर मैं बताऊं कि बचपन के अंदर ही पता चल गया था। और जहाँ तक रही बात कि अच्छा, सुनने में ये आया कि जब आपको अपने अपने जो है वो फादर का पता चला तो उस दिन फिर आपकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी, आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। हमें गांव में जाकर बताया गया था मुझे। मेरे नाना अबू बताया किसने था? मेरे नाना अबू वालदा और सारे गए थे हम लोग फैमिली में, और उधर फैमिली के अंदर एक लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था, उनका नाम नहीं मैं अभी लेना चाहूँगा। और वो दिन अगर देखा जाए तो वो ऐसा ही दिन था कि यानी कि जिस चीज़ को मैं आज तक टालता है कि नहीं यार मैं गलत हूँगा, ऐसा नहीं हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो, जब उस दिन पता चला कि रियलिटी यही है कि जिनका नाम मैंने तब बहुत छोटी उम्र में देख लिया था वही नाम जो है वो मेरा नाम है। उन्होंने जो नाम अपना लिखवाया लास्ट नेम वही मेरा नाम है। तो मुझे तब पता चला कि मेरे फादर जो रियल हैं वो हैं, हालांकि जिनकी मैं आज तक इज़्ज़त करता आया हूँ वो नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे दिल के अंदर यानी कि ज़ाहिर बात है दुख तो होता है इंसान को, और तब मुझे भी दुख हुआ था। और तब इसलिए तबीयत ख़राब हुई थी क्योंकि उस वक्त मैं टेंशन में डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा चला गया था, जब पता चला कि यार ये स्टेप फादर है, मेरे रियल फादर कभी थे ही नहीं। तो उस दिन उसके बाद जब मैं ठीक हुआ स्टेबल हुआ दोबारा, तो मैंने यही इरादा किया था कि जो पास्ट है वो तो गुजर गया है, आने वाले फ्यूचर के अंदर मुझे यही करना चाहिए कि जो मेरे अपने रियल फादर हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, जिस तरह उन्होंने अपने बाप होने का फ़र्ज़ अदा किया है मैं भी अपने बेटे होने का फ़र्ज़ अदा करूँ। इस 17 साल ज़िंदगी में सबसे पेनफुल पीरियड आपका, जिसमें आप बड़े अफसरदा हुए हों और जो आप कभी नहीं भूल सकते, वो कौन सा दिन था या कौन सबसे सा ऐसा लम्हा था? अफसरदा पीरियड अगर मैं कहूँ तो वो तब था, वही रातें थी कि सर्दियों की रातें थी, और वालिद साहब जो हैं उनको फालिज का अटैक हो गया था। और रात को मैं और मेरी छोटी बहन सोए हुए थे, 12-1 का टाइम था। और अचानक ही ना मेरी आंख खुली। उस वक्त लाइट का बहुत इशू होता था, लोड शेडिंग होती थी, घंटा आती लाइट घंटा जाती। और सर्दियों की रात थी, हम लोग जब कंबल के अंदर एक ही बेड पे जब सोए हुए हैं सारे, तो अचानक मेरी आंख खुली और मैंने देखा है कि लाइट तो गई हुई है। हमारे घर फ्लैश लाइट ऐसा कुछ भी नहीं था, मोमबत्ती होती थी। मैंने वो मोमबत्ती चलाई तो मैंने देखा कि कमरे के अंदर और कोई भी नहीं है, ना मेरी वालदा ना वालिद साहब हैं। जब मैं नीचे गया, बारिश हो रही थी, तब नीचे जाके देखा कोई नहीं है। ऊपर किराएदार होते थे, ऊपर गया तब भी कोई नहीं था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि घर के अंदर कोई भी नहीं है। और देखा मैंने, बहन भी उठ गई, हम लोग डर गए थे। तो वही रातें हैं कि नवंबर दिसंबर की रातें होंगी, और बिजली कड़क रही ज़ोर से, बारिश हो रही है, और मैं और मेरी छोटी बहन कमरे के अंदर अकेले हैं। और डर लग रहा था उस वक्त, ज़ाहिर बात है एक छोटा सा मैं बच्चा और साथ छोटी सी बहन की जिम्मेदारी मेरे सिर पे। तब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर भी क्या सकता था, रोया मैं, छोटी बहन भी रो रही, फिर उसको चुप करवाया, खुद चुप हुआ। और सबसे पेनफुल पीरियड यही था कि जब अगले दिन सुबह वालदा आई तो उन्होंने आके मुझे बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तो उनको फालज का अटैक हो गया। तो उन्होंने फिर पढ़ा भी, हमें भी पाला, और साथ दुकान पे ड्यूटी भी दा की। तो सबसे पेनफुल जो पीरियड था वो यही था कि जब तक वालिद साहब ठीक नहीं हुए, उनकी ज़ुबान जो है वो भी चले गई, लेफ़्ट वाला उनका पूरा हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो इसी चक्कर के अंदर बस ये पेनफुल पीरियड है। आपकी मामा को डिग्री मिल गई, वो पढ़ लिख गई, उसके बाद उन्होंने जॉब स्टार्ट की, और जॉब के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने जॉब से रिज़ाइन क्यों दिया? और फिर वो सुना गया आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वो जो है ना वो बड़ी फेमस हैं, और उनके पीछे जो है ना वो एक उनके यानी कि बेटे का हाथ है बिहाइंड द, जो भी कैमरा जो भी सीन थे वो सारे वही हैंडल करते थे। ये ख्याल आपको कैसे आया? आप तो खुद बहुत छोटे थे। असल में हुआ तब ये कि हमारी जो ज़िंदगी थी काफ़ी ज़्यादा टफ़ थी उस वक्त। और जब टफ़ सिचुएशंस के अंदर से हम निकल गए, एक हैप्पी लाइफ की तरफ गए, और हमने देखा कि वालिदा की अब लग गई है जॉब, और वालिद साहब अपना बिज़नेस कर रहे हैं। अब यानी कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मामा ने सुबह हमें नाश्ता वगैरह करवा के
हमें स्कूल भेज के उसके बाद उन्होंने जॉब पर जाना है, और जब हम वापस आएंगे हम दुकान पे आ सकते हैं वालिद साहब के पास, वहाँ पे बैठे रहेंगे और फिर मामा जाएंगी, उनको 2 बजे की ब्रेक होगी, वो हमारे पास आएंगी, मिलेंगे, फिर वो शाम को चली जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि उनकी जॉब, जितना मैंने सोचा था कि अभी ये जॉब आगे जाएगी, फिर मामा की प्रमोशन होगी, सैलरी बढ़ेगी और हम थोड़ा सा यानी कि हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा कश्मीर डे था तब फरवरी के अंदर, 6 फरवरी को। तो 5 फरवरी को हमारा फंक्शन करवाया गया स्कूल में। मैं, मीरब और पापा, उस दिन मेरी बड़ी अच्छी स्पीच मैंने तैयार की हुई थी जो मैंने जाकर डिलीवर करनी थी। तो हम लोग जा रहे थे स्कूल की तरफ और रास्ते में हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी वाले ने आके ओवर स्पीडिंग के अंदर हमें हिट किया, और मुझे इतना याद है कि जो वालिद साहब थे उनकी जो टांग थी, जो टांग पैरालाइज हुई थी, वही टांग वहाँ पे वो मौके पे टूट गई, और मुझे थोड़ी बहुत चोट लगी थी लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ था, और मीरब को बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ था। हम तीनों साथ थे मौके पे, वहाँ पे एम्बुलेंस बुलवाई गई, हर चीज़। और जब मामा को ये बात पता चली तो उस वक्त हमारे पास 2 ही ऑप्शन थे कि या तो मामा जॉब पर चली जाएं और बिज़नेस जो हमारा है खड़ा हुआ वो ख़त्म हो जाए, या तो फिर मामा बिज़नेस पे आके बिज़नेस को संभालें, क्योंकि डिग्री या पास है तो जॉब तो मिलती रहेगी। तो मामा ने ज़ाहिर बात है सेकंड ऑप्शन को ज़्यादा चूज़ किया और उन्होंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दिया और बिना सोचे वो बिज़नेस पे आ गए। अब उन्होंने अपनी फुल टाइम जो रूटीन थी वो मेडिकल स्टोर पर दे दी, और हमारी यही रूटीन हो गई थी कि पापा जो है उनकी टांग टूट गई है और वो अब वापस घर आएंगे तो उनको कम से कम 3 माह 4 माह लगेंगे सिर्फ टांग को ठीक होने में, और आगे वाले फेज़ अलग है।